डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है। लंबे समय तक अगर किसी को भी होती है तो कंडीशन बिगाड़ सकती है। पहले बहुत साल तक इसके बारे में यही थॉट था कि डायबिटीज एक कंप्लीटली इरिवर्सिबल बीमारी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है। आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस कुछ समय में, खासकर एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज में, रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये बढ़ते चले जाने वाली बीमारी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इवन गाइडलाइंस ने भी इस बात को माना है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है यदि प्रॉपर तरीके से, सही तरह से उसको मैनेज किया जाए और खासकर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल पर अगर मेहनत की जाए तो काफ़ी चांसेस है कि इवन एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज में भी कुछ रिवर्सल हो सकते हैं। हर केस में होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी इसमें सक्सेस मिल सकता है। लेकिन ये होने के बावजूद भी अक्सर आपने डॉक्टर्स को नहीं देखा होगा कि वो डायबिटीज़ के बारे में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाएंगे या आपको कोई भी तरह से आपको वजन कंट्रोल करने पर या उसके ओवरऑल रिवर्सल पर फोकस करेंगे। ज़्यादातर हमेशा यही होता है कि डॉक्टर्स का फोकस शुगर कंट्रोल पर ज़्यादा रहता है। शुगर कंट्रोल की वैल्यूज़ आपको वो बताते हैं, इतना शुगर है, उतना शुगर है, अभी 3 दवा थी, इससे कंट्रोल नहीं हुआ, अभी 4 कर देते, अभी 5 कर देते, अभी 20 यूनिट से कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी 30 कर देते, अभी 40 कर देते। बढ़ते चली जाती है आपकी मेडिसिन की डोजेस, लेकिन आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने के पीछे ही पूरा फोकस रहता है। क्यों ऐसा है कि डॉक्टर्स ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते कि डायबिटीज़ का रिवर्सल हो? क्यों ऐसा है कि डायबिटीज़ के रिवर्सल पर कभी डॉक्टर डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते? इस एस्पेक्ट को भी एज ए डॉक्टर भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल एज अ फास्टिंग सपोर्टर भी मैं इसको डिस्कस करूँगा कि ये क्यों ऐसा है, लोगों की थॉट प्रोसेस इसके अगेंस्ट। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा ज़्यादातर सदियों से डॉक्टर्स को यही पढ़ाया गया है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही डायबिटीज़ में लक्ष्य होना चाहिए। डायबिटीज़ इरिवर्सिबल बीमारी है, ये बहुत सारी डॉक्टर्स की किताबों में लिखा रहता है। तो यदि डॉक्टर्स इस मामले में आपको कभी ये नहीं बोलते कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है या इस पर कभी मेहनत नहीं करवाते, तो इसमें हमेशा दोष डॉक्टरों का नहीं, क्योंकि सालों से उनकी जो पढ़ी हुई हर किताब में अगर यही है, उनकी पढ़ी हुई हर गाइडलाइंस में अगर ये है या उनके सोचने के नज़रिए में भी सालों से यही डाला गया है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो भी आपको यही बताएंगे। दोष इसमें मेडिकल साइंस का है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सालों तक मेडिकल साइंस ही इसको बात को नहीं मानता था कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। 2021 में पहली बार गाइडलाइंस ने डायबिटीज़ के रिवर्सल क्राइटेरिया पर बात करना चालू किया कि हाँ, डायबिटीज़ रिमिशन में जा सकता है और उसकी रिवर्सिबिलिटी पर डिस्कशन चालू हुआ। उसके बाद थोड़ा लोगों का फोकस चेंज हुआ है। उससे पहले तक ज़्यादातर गाइडलाइंस इसी बात पर फोकस करती थी कि डायबिटीज़ कंप्लीटली इरिवर्सिबल बीमारी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर डॉक्टर्स आपको इस बारे में डिस्कस नहीं करते और फोकस सिर्फ ब्लड शुगर पर रहता है, तो इसमें इसका बहुत बड़ा दोष है। ऑब्वियसली आजकल ज़्यादातर पब्लिक भी इस मामले पर ज़्यादा फोकस करती है। इनफैक्ट मैं भी अगर किसी को डायबिटीज़ रिवर्सल पर बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर शुगर कंट्रोल तो है ना, क्या दिक्कत है? लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि शुगर कंट्रोल होना और डायबिटीज़ रिवर्स होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुगर कंट्रोल होने से आपके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस कम थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये क्लियर कट शो कर पाई है कि शुगर कम होने से सारे डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ने तो उल्टा भी शो किया है कि बहुत अग्रेसिव आप अगर शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो उसमें फ़ायदे के बदले उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इनफैक्ट जो बहुत बड़ी बड़ी डायबिटीज़ की ट्रायल है, एडवांस अकॉर्ड ट्रायल, यूकेपीडियस ट्रायल्स, उन्होंने ज़्यादातर ये शो किया कि शुगर कंट्रोल से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता जितना कि हम उस पर स्ट्रेस देते हैं। शुगर कंट्रोल करने के बदले यदि आप बीमारी को रिवर्स कर सके और बीमारी को ही रेमिशन में डाल सके तो फायदा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस, डायबिटीज से रिलेटेड अलग अलग तरह की, किडनी खराब होना, ब्रेन खराब होना, हार्ट खराब होना, नलियाँ खराब होना, सब कुछ होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा यदि आप डायबिटीज़ को रिवर्सल में भेज सको। तो इसलिए डायबिटीज़ रिवर्स करना बिल्कुल गेम चेंजर है अगर इसको आप अचीव कर सको तो। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स इसको ये डिस्कस नहीं करते क्योंकि सदियों से हमको यही पढ़ाया जा रहा है, सदियों से यही सिखाया जा रहा है, इसलिए इस बारे में बात करना लोग ज़रूरी नहीं समझते। इस बारे में ये पॉसिबल है भी या नहीं, ये आज भी अगर आप 90% डायबिटोलॉजिस्ट से बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, रिवर्स नहीं होगा, एटलीस्ट एडवांस केसेस में तो नहीं होगा। खैर यार, मैं भी ये पूरी तरह से नहीं कहूँगा कि हर केस में रिवर्सिबल होगा। बहुत सारे एडवांस डायबिटीज़ के केस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं होंगे, जिनका ओवरऑल इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली डायबिटीज़ भी एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। हर व्यक्ति में सिर्फ वजन कम कर लेने से या सिर्फ खाने पीने में चेंज करने से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, दवाइयों के फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स है और कई ओवरऑल हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हर व्यक्ति में वो रिजल्ट्स आ ही जाएगा और सब व्यक्तियों का डायबिटीज़ रिवर्स हो ही जाएगा मेहनत करने से, ऐसा नहीं कह सकते।
हाँ, अगर 50% में भी हो जाए तो आई थिंक इट इज़ वर्थ ट्राइंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जितना डेटा अभी ऑफ लेट मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर ये है कि एटलीस्ट 50 to 80% केस में डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और अगर प्री डायबिटीज़ या अर्ली डायबिटीज़ वाला स्टेज है जहाँ पे व्यक्ति का मेन कारण वजन से रिलेटेड है, तो वहाँ काफ़ी केसेस में डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। मैं खुद भी इस चीज़ को काफ़ी केसेस में टेस्ट कर चुका हूँ, खुद पर भी टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको मानता हूँ। हर डॉक्टर इसको मानेगा या इसको समझेगा या समझाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा बात नहीं करते या इसको डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब कभी भी पेशेंट को अगर आप फास्टिंग के रेजिमेंट में डालते हैं तो काफ़ी चांसेस होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, क्योंकि दवाइयों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, खासकर एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में। बहुत सारे पेशेंट को 4-4, 5-5 दवाइयाँ प्लस इंसुलिन के डोजेज और सब कुछ चल रहा होता है। साथ में जब आप फास्टिंग कर रहा होगा तो फास्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि डोजेस को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से आप आपके डोजेस को एडजस्ट करोगे कि आपका फास्टिंग सक्सेसफुल हो और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर पेशेंट का ऊपर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया में सडनली जब पैनिक मोड में चला जाता है, घबरा जाता है, तो फिर वो डॉक्टर को ब्लेम करने लगता है कि यार कहाँ फंसवा दिया मेरे को, तो शुगर कम हो गया, इतनी दवाई चल रही है, साथ में मेरे को फास्टिंग करवा दिया। अब ये फास्टिंग करने के दौरान दवाइयों को चेंज करना बहुत टेडियस काम है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स के घर पे ग्लूकोमीटर होता नहीं है, होता है तो वो उतना टेस्ट करना नहीं चाहते, पेशेंट्स खुद ही उस पर इतना मेहनत करना नहीं चाहते। और इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रिवर्सल होगा वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में जल्दी होगा, किसी में लेट होगा। अब किस हिसाब से आपकी डोज को एडजस्ट करें? पहले दिन से तो आपकी सब दवाइयाँ बंद करके डॉक्टर नहीं बता सकता कि कल से फास्टिंग शुरू, दवा बंद, तो वैसा तो नहीं कर सकते। दवाइयों को धीरे धीरे करके स्टेप डाउन करना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे भी अक्सर ये आती है कि जब मैं बोलता हूँ कि पेशेंट को 1-1 महीने में भी एटलीस्ट आओ, तो अपने आप पेशेंट 1-1 महीने में भी आने को कई बार हेजिटेट करते हैं कि यार सर 2-3 महीने बाद बुरा बहुत आना पड़ता है, ये वो है। तो जब आप किसी बड़ी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो और पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, पेशेंट बार बार चेक करना नहीं चाहता है शुगर को, पेशेंट रिवर्सल पर मेहनत नहीं करना चाहता है, फास्टिंग ऑब्वियसली सिर्फ आपने फास्टिंग समझा दी तो शुगर रिवर्स हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंट का भी अच्छा खासा विल पावर चाहिए, सब कुछ को पेशेंट कंट्रोल कर सके और आपकी इंस्ट्रक्शन को समझे, मैनेज करे, तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इस पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को मोटिवेट करना भी बड़ा मुश्किल है, होते नहीं अक्सर पेशेंट। ज़्यादातर पेशेंट का कैजुअल एटीट्यूड होता है कि सर जाने दो ना सर, शुगर कंट्रोल तो है ना, छोड़ो ना, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, मर जाएंगे, ये वो थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड बहुत सारे पेशेंट्स का होता है। तो वैसे लोग को समझाना इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है। वैसे पेशेंट को समझाने में आप सर फोड़ते नजर आते हो और पेशेंट फिर भी कुछ नहीं समझता है। इनफैक्ट आप ज़्यादा समझाते हो तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है कि सर छोड़ो, वो तो पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं। तो वैसी चीज़ों में अक्सर कई बार डॉक्टर्स और हेजिटेट कर जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की तरफ से भी काफ़ी रेजिस्टेंस आता है। कई बार वो लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। अब आप किसी को बोलोगे फास्टिंग करो मतलब मीठा खाना पूरा बंद कर दो, अब ये सेंटेंस बोलने के बाद ही पेशेंट कई बार आता है कि मीठा खाना पूरा बंद कैसे कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत ही पसंद है मीठा। ऑब्वियसली अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहोगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, मोटिवेट आप खुद नहीं होगे अपनी बीमारी को कंट्रोल करने में, तो आपको समझा भी देगा तो भी वो ही गलत साबित होगा और रिवर्सल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं हो तो आप कैसे अपना वजन कम करोगे। ऑब्वियसली वजन कम करने के लिए मोटिवेशन लगता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं और पेशेंट्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। कई बार वो इस सब चीज़ों को ना समझने की कोशिश करते हैं, ना उस चीज़ों के लिए वो, अगर आप उनको समझाते भी हो तो वो आपको कोई थैंक्स बोलेंगे या आपकी तारीफ करेंगे, वैसा नहीं होता। वो अक्सर अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाते हैं और आपको मान के चलते कि यार डॉक्टर तो फालतू ही बातें करते रहते हैं, डायबिटीज़ थोड़ी कोई रिवर्स होती है। क्योंकि ऑब्वियसली 10 में से 9 डॉक्टर आपको बोलेंगे रिवर्स नहीं होता और एक डॉक्टर अगर बोलेगा रिवर्स होती है तो वो डॉक्टर बेवकूफ़ कहलाएगा, क्योंकि बाकी 9 डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि रिवर्स नहीं होती है। और पेशेंट भी थोड़ा दिन ट्राई करेगा और जब उसको पता चलेगा कि रिवर्स उतनी जल्दी नहीं हो रहा है, इतना ईजी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो इरिटेट हो जाता है। ऑब्वियसली पेशेंट को ऐसा लगता है कि 10 दिन में रिवर्स हो जानी चाहिए, जो कि ईजी नहीं है। ये सब चीज़ों के पीछे कम से कम 6 महीना साल भर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप उतना पेशेंस लोग रखना नहीं चाहते हैं, तो ये सब कारणों से कई बार लोग समझाने के बावजूद भी ट्राई नहीं करना चाहते। दूसरा इसमें एक और इशू ये है कि कभी कभार टाइप 1 डायबिटीज़ भी अगर किसी को होती है तो वहाँ बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट ना हो और वहाँ पे अगर आप फास्टिंग कराओगे पेशेंट को तो पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जरूर फास्टिंग करवा सकते हो। टाइप 1 डायबिटीज़ में ट्रिकी है, क्योंकि वहाँ इंसुलिन की कमी एक्चुअल में होती है। ये तब वर्क करेगा जब बॉडी में इंसुलिन एक्सेस हो, जब इंसुलिन ऑलरेडी कम है तो दिक्कत होती है। और कुछ और टाइप ऑफ डायबिटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रॉब्लम साथ में होती है, इंसुलिन की कमी भी होती है और रेजिस्टेंस भी होता है।
वहाँ पे भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको कई बार रिजल्ट्स में भी बहुत वेरिएशन आता है। आप बोल तो देते हो पेशेंट को कि रिजल्ट मिल जाएगा और फिर नहीं मिलता है, तो पेशेंट आपको गलत नज़र से देखता है या आपको गलत समझता है कि डॉक्टर को कुछ नहीं आता, फालतू बोल रहे थे हो जाएगा, कुछ हुआ तो नहीं, वापस शुगर बढ़ गई। तो ये अक्सर कई बार और एक रीजन होता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स हेजिटेट करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझाने में मेहनत भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको कंसल्टेशन में वो सारी चीज़ों को बिठा के उसके इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी सारी प्लसेस माइनसेस, फ़ायदा क्या है, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें समझाना ऑब्वियसली टाइम टेकिंग तो रहता है। तो डॉक्टर इस मामले में भी काफ़ी हेजिटेट करते हैं कि यार इतना टाइम देना लोगों को बहुत वर्थ नहीं लगता, क्योंकि पेशेंट का रिवर्स नहीं होता है तो वो सारा टाइम वेस्ट एक तरह से माना जाता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी कई बार चैलेंज हो जाती है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, अगर वो लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं और न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, तो विटामिन मिनरल्स वगैरह का भी थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस है। लंबे समय तक अगर फास्टिंग बिना ध्यान करेंगे तो हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर हेजिटेट करते हैं। इस सबके रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वेरिएशन आता है, किसी में रिस्पॉन्स आता है, किसी में नहीं आता है। ये सब भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कई बार हेजिटेट करते हैं आपको फास्टिंग के बारे में बताने में। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बीतेगा डॉक्टर्स की अवेयरनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा लोगों को रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे, लोग सामने से खुद पूछना चालू करेंगे कि सर मुझे रिवर्सल पर मेहनत करनी है। लोग एक दूसरे से पूछ के, सुन के, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से अगर सामने से अगर आके डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे रिवर्सल करना है, खुद ही मोटिवेटेड अगर होंगे, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी आपको इस बारे में समझाएंगे और डॉक्टर्स भी आपको इंकरेज करेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ लोगों के माइंड में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इस पर ट्रेंड चालू हो गया है। इंडिया में भी इतना कोई ट्रेंड नहीं। मैं खुद भी अपने पेशेंट्स से अगर बात करता हूँ तो 95 to 99% पेशेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता रहता। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि पेशेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते, पेशेंट्स भी मोटिवेटेड नहीं होते, तो डॉक्टर्स भी उस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते हैं, लेथार्जिक एटीट्यूड रखते हैं, दवा दे के काम चलाते रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर आप ज़्यादातर डायबिटोलॉजिस्ट को देखेंगे कि वो डायबिटीज़ रिवर्सल पर ज़्यादा बात नहीं करते, डायबिटीज़ की डाइट पर ज़्यादा बात नहीं करते, डायबिटीज़ को फास्टिंग द्वारा कंट्रोल करने पर बात नहीं करते, ज़्यादातर सिर्फ दवाइयों पर ही फोकस करते हैं। दोष कई चीज़ों का है, डॉक्टर्स का दोष है, एजुकेशन सिस्टम का दोष है, फार्मा कंपनियों का दोष है, और पेशेंट्स का भी दोष है, सबका दोष है। सब मिलके अगर ओवरऑल इस मामले में अगर कोशिश करेंगे, सब मिलके मोटिवेट करेंगे एक दूसरे को, तो शायद रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और काफ़ी केसेस डायबिटीज़ के रिवर्स किए जा सकते हैं। हर केस को भले ना किया जाए, पर अगर 50% भी अचीव हो गया तो इंडिया, जो कि वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है, वो शायद इस खराब उपनाम से या खराब जो स्टेटस मिला हुआ इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल का, उससे अपने आप को अलग कर सके और उससे अपने आप को बचा सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा